एक दिन अनुराग बाजार से राशन का सामान लेकर घर की तरफ आ रहा होता है। तभी आगे चल के रेड लाइट पर देखता है कि बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई है। भीड़ को देखकर अनुराग ही वहाँ पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है आखिर ये भीड़ किस लिए जमा हो रही है। इसी बात को जानने की लालसा में अनुराग भी उस भीड़ की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो एक लड़की स्कूटी से नीचे गिरी हुई पड़ी है, जिसके सर में बहुत तेज चोट लगी हुई है, सर से खून निकल रहा है। ये देखकर अनुराग दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है और उसे उठाने लग जाता है। जैसे ही वो उठाता है तो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी शालिनी है, और वो शालिनी को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल के लिए लेके चल देता है। दोस्तों, शालिनी को हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ जाके उसको एडमिट कर देता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। इस कहानी में दोस्तों बहुत से मोड़ हैं जो मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। कैसे इनकी शादी हुई थी, कैसे इनका तलाक हुआ था, किसने इनका तलाक करवाया था, कैसे इनका घर बसा हुआ बिगड़ गया था। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्विस सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार कहानी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के रोहिणी इलाके की है। यहाँ पर अनुराग नाम का एक लड़का होता है और शालिनी नाम की एक लड़की होती है। दोस्तों, दोनों ही रोहिणी इलाके के होते हैं, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, दोनों बीएससी के स्टूडेंट होते हैं। पढ़ने के साथ साथ इन दोनों में प्यार होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों की दूरियां कम होने लगती हैं और एक दूसरे से बहुत ही गहरा और सच्चा प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे प्यार शादी में तब्दील हो जाता है। शालिनी भी अपने घर वालों को बताती है, अनुराग भी अपने घर में बताता है और दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शालिनी के घर में उसके एक भैया और एक भाभी होते हैं, और अनुराग के घर में अनुराग की माँ और एक अनुराग की बहन होती है। अनुराग की और शालिनी की शादी होती है। शादी होने के बाद जब शालिनी अनुराग के घर पर आती है तो दोस्तों कुछ समय तक, शादी के लगभग 1 साल बाद तक, अनुराग और शालिनी बहुत अच्छी तरीके से प्यार से रहते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई अनबन नहीं होती है। शालिनी अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती है अच्छे से, और जो सास होती है, अनुराग की जो माँ होती है, वो भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है घर में। बहुत प्रेम पूर्वक चारों लोग रहते हैं, शालिनी, अनुराग, अनुराग की माँ और अनुराग की बहन। लेकिन दोस्तों, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि बेटी के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये छोटी छोटी बातों को जानने की लालसा रखने के लिए कुछ लोग अपने परिवार में ही होते हैं। ऐसे ही शालिनी के परिवार में शालिनी की जो भाभी थी, वो छोटी छोटी बातों की जानकारी रखने की बहुत उत्सुक रहती थी। ऐसे ही शालिनी के परिवार में शालिनी की भाभी, जो कि शालिनी के घर की सारी छोटी से छोटी बात कोई भी हो, सबकी जानकारी रखने में बहुत माहिर थी। शालिनी भी धीरे धीरे अपनी भाभी को समझ नहीं सकी और वो भी उसको अपने घर की छोटी छोटी बातों को उनसे शेयर करने लगी। जब शेयर करने लगी तो उसकी जो भाभी होती है वो उसको भड़काना शुरू कर देती है। दोस्तों, बहुत अच्छा बना बनाया घर धीरे धीरे करके और उसकी भाभी ने उसको बहकाना शुरू कर दिया, और बहकाने के साथ साथ ही बातें बिगड़ने लगी। अब तो शालिनी को अपनी सास की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। उसकी भाभी कहती है तेरे से सारा काम करवाती है, तेरी ननद बैठी रहती है, तेरे हस्बैंड आते हैं, तुझे क्या मतलब है, तू अपने हस्बैंड का काम कर, अपना काम कर, पूरे घर का काम तू क्यों करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अब धीरे धीरे शालिनी के दिमाग में भी वही बात आने लगी जो उसकी भाभी उसको समझाया करती है।
साथ रहते रहते वो प्यार कम होने लगता है और घर में अब टकरार शुरू हो जाती है। शालिनी अपनी सास को अनुराग की जो माँ थी उसके साथ भी अब अच्छा बिहेव नहीं करती है। उनके साथ भी थोड़ा सुबह दोपहर शाम कभी झगड़ा होना शुरू हो गया। अनुराग भी परेशान रहने लगा, क्या किया जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता था, दोनों ही बड़ा मिलजुल कर रहने वाली थी, सास बहू में कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन आजकल अब यार पता नहीं क्या हो रहा है कि दोनों में आपस में झगड़ा, आए दिन झगड़ा हो जाता है। अनुराग ने शालिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शालिनी पर पानी चढ़ा हुआ था अपनी भाभी का। वो एक बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। खाना बनाने के लिए कहो तो दिक्कत, नहीं बनाएगी। मन करेगा तो बनाएगी, नहीं मन करेगा नहीं बनाएगी, अपने मन से चलाएगी। कोई कहता है कि बेटा ये काम कर ले, झाड़ू लगा दे, लेकिन नहीं। कोई कहता है बर्तन साफ कर ले, पहले सारे काम करती है, लेकिन अब शालिनी कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होती है। छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगी और कलह इतनी बढ़ गई कि एक दिन अनुराग ने शालिनी को थप्पड़ मार दिया। शादी से पहले दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, शादी के बाद भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 1 साल बाद ऐसा क्या होने लगा कि दोनों में, पति पत्नी में भी इनमें दूरियां बढ़ने लगी। शालिनी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी की बात अच्छी लगती थी। पूरे दिन फ़ोन पे, सुबह दोपहर शाम जब देखो जब शालिनी फ़ोन पे ही बात करती रहती थी। वो किससे बात कर रही है? अपनी भाभी से बात कर रही है। दोस्तों, ऐसे घर कभी नहीं चलते जिस घर में मायके वालों की चलती शुरू हो जाए। जब मायके वाले, चाहे लड़की की माँ हो, लड़के की भाभी हो या लड़की की कोई बहन हो, अरे शादी कर दिया, शादी करने के बाद में उसे अपने तरीके से जीने दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से घरों में, मैं हर किसी की बात तो नहीं कर रहा, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि क्या सब्जी बनी है, क्या खाना पका है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सबकी जानकारी रखना उनको बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही शालिनी की भाभी थी और धीरे धीरे दूध में खटाई डाल दी, जिससे पूरा घर बिखर गया। दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसी बात होती है, खाना बनाने को लेकर सास बहू में झगड़ा हो जाता है। तभी अनुराग ड्यूटी से आता है, शाम के टाइम देखता है कि दोनों सास बहू में झगड़ा हो रहा है। समय पर अनुराग भी आ जाता है। अनुराग दोनों को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन सास तो जो अनुराग की माँ है वो शांत हो जाती है, लेकिन शालिनी शांत नहीं होती है। गुस्से में आके अनुराग ने शालिनी को तमाचा लगा दिया। दोस्तों, तमाचा लगाने के बाद शालिनी इतनी तेज गुस्से में आई, अपना बैग उठाया और अपने मायके की तरफ चली जाती है। अपनी भाभी को फ़ोन कर देती है। भाभी वहाँ से बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने घर आ जाओ। और शालिनी अपने मायके चली जाती है। शालिनी जब अपने मायके चली जाती है, अपनी भाभी से बातें करती है, भाभी भैया से बातें करती है, और ये तीनों लोग मिलकर उस पर दहेज का केस दायर करवा देते हैं, केस लगवा देते हैं। मेरे से दहेज मांगा जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे पीटा जाता है, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा जाता है। इसी धाराओं में केस लगवा दिया जाता है, जबकि अनुराग की इसमें कोई गलती नहीं होती है। अनुराग तो दोनों को समझाने की बात करता है, दोनों को समझाता है, लेकिन क्या करे, इधर माँ है, इधर पत्नी है, किसको समझाए? कोई मानने के लिए राजी नहीं है। किसका पक्ष ले? माँ का पक्ष लेता है तो पत्नी का बुरा हो जाता है, पत्नी का पक्ष लेता है तो माँ का बुरा हो जाता है, और अपना घर बर्बाद हो रहा है। तो वो दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई मानने के लिए राजी नहीं होता। अब बंदा क्या करे तो क्या करे? जब उसकी भाभी उस पर केस लगवा देती है, केस दायर हो जाता है, केस जो है कोर्ट में चला जाता है, तारीखें पड़ती हैं, आखिर में चल के शालिनी अनुराग से तलाक मांग लेती है भाभी के कहने से। दोस्तों, 2 साल के बाद, जब 2 साल तक केस चलता रहता है, 2 साल के बाद में केस फाइनल होता है, और केस फाइनल होने के बाद 7 लाख रुपए का जुर्माना अनुराग पर लगाया जाता है और उसकी तलाक करा दी जाती है। जब तलाक हो जाता है, शालिनी अपने मायके में रहने लगती है और अनुराग अपने घर पर रहने लगता है। जो पैसे अनुराग को देने थे, अनुराग की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि 7 लाख रुपए कैश साथ ही साथ उनको दे दे। तो उन्होंने, अनुराग ने बोला कि जैसे जैसे मेरे से पैसे हो जाएंगे मैं आपको देता रहूँगा। इस बात को लेकर वो मान भी जाते हैं, और लगभग
1 साल गुजर चुका होता है, तलाक होने के बाद 1 साल गुजर जाता है। अनुराग बाजार की तरफ जाता है राशन का सामान लेने के लिए, तब ये घटना घट जाती है कि शालिनी का एक्सीडेंट हो जाता है। शालिनी का एक्सीडेंट जब हो जाता है, शालिनी को लेके जब अनुराग हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, एडमिट कराने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि अगर इनकी जान बचानी है तो आपको कम से कम 50,000 रुपये अभी जमा कराने होंगे और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके सर से खून बहुत बह चुका है। अनुराग बोलता है आप कोई चिंता ना करें, आप इनको बचाइए, आप इनका इलाज करिए और मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ। अनुराग अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसे 50,000 रुपये मंगाता है, जमा करवा देता है। जमा करवाने के बाद में उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इधर अनुराग उसके भैया और भाभी को फ़ोन कर देता है। उसके भैया और भाभी आ जाते हैं जब तक ऑपरेशन हो चुका होता है। जब ऑपरेशन हो चुका होता है उसके भैया भाभी आ जाते हैं। इधर भाभी जो है वो आती है और आते ही अनुराग से भला बुरा बोलने लगती है। भाभी कहती है कि तुमने ही हमारी लड़की को मारा है, एक्सीडेंट तुमने किया है और तुमने फिर हमें बुलाया, तुम उसको मारना चाहते हो क्योंकि तुमने अभी पैसा नहीं दिया, पैसा ना देना पड़े इसलिए तुमने शालिनी को मारने का प्लान बनाया है। इधर जो डॉक्टरनी होती है, जो वहाँ पर एक बड़ी डॉक्टरनी होती है, वो शालिनी को जब तक बता चुकी होती कि अगर ये नहीं होते तो तुम्हारी जान नहीं बचती। शालिनी को जब ये पता चलता है कि मेरी जान बचाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही पति जिससे मैं तलाक ले चुकी हूँ अनुराग है, उसे रोना आ जाता है। लेकिन चोट बहुत गहरी लगी हुई है, तो बेड पर लेटी हुई है, अनुराग पास में बैठा हुआ है। तब तक भैया और भाभी आ जाते हैं। भैया और भाभी आने के बाद उस पर जब ताने कसने लगते हैं और बोलते हैं तुमने ही शालिनी को एक्सीडेंट से मारने की कोशिश की है और हम तुम्हें पुलिस केस करवा देंगे, ऐसे बोलने लगते हैं। शालिनी बोलती है भाभी जी शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ, एक्चुअल इन्होंने तो मेरी जान बचाई है, अगर ये मौके पर आज नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती और मेरी मौत हो गई होती। और अब तो प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरे से ज़्यादा भाई बोला नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे सर में चोट लगी हुई है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तो वहाँ थे भी नहीं, ये तो बाद में पहुँचे हैं जब मेरी बेहोशी की हालत थी। इन्होंने हॉस्पिटल लेकर आए हैं मेरे को तो पता भी नहीं है, डॉक्टरों ने बताया है और ये मेरे पास थे। जो खर्चा हुआ है वो भी इन्होंने किया है, आप इन पर ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं प्लीज़। लेकिन भाभी होती है और जो भैया होते हैं वो एक नहीं सुनते हैं शालिनी की बात। शालिनी की जब कोई बात नहीं सुनते, दोनों भैया भाभी उसको पुलिस में एफआईआर करने के लिए जाते हैं कि हम तुम्हारे नाम से एफआईआर करवाएंगे, तुमने उसको जान से मारने की कोशिश की है। शालिनी जब उनको धमकाती है और बोलती है कि ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो आखिर मेरी जान बचाई है और तुम ऐसी कैसी बात करेंगे, तुम्हारे ही बहकावे में आके। अब शालिनी पूरी तरह से अपने होश-ओ-हवास में बोलती है कि भाभी तुम्हारे कहने से ही मैंने ऐसे अच्छे इंसान को छोड़ दिया था, जैसे कि तुमने बोला वैसे मैंने किया था, लेकिन आज अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, मेरे सामने सच्चाई आ चुकी है। अरे अनुराग ने तो मेरी जान बचाई है और तुम ऐसे इंसान पर भी केस करने जा रही हो। अब ये बात सुनकर उसके भैया भाभी बहुत नाराज़ होते हैं और शालिनी को भी भला बुरा बोल के, अनुराग को भी भला बुरा बोल के वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। बोलते हैं तेरा जो मन करे सो कर, तू अब इसके गुण गाने लगी है, हमारी बात तुझे अच्छी नहीं लग रही है, हमारी बात तुझे सच नहीं लग रही है, झूठ लग रही है और यही तुझे अच्छा लग रहा है, इसी की बात सच है, अब तू इसी के साथ मर। ऐसे कह के वो दोनों भैया और भाभी चले जाते हैं। अनुराग शालिनी के पास बैठा होता है। अनुराग शालिनी से बोलता है कोई बात नहीं शालिनी, अब चुप हो जाओ, भैया गुस्से में हैं, उनसे हम बाद में बात कर लेंगे, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल। तो उसको समझाता है, आराम करते हैं। दोस्तों 2 दिन तक एडमिट रहती है। 2 दिन तक एडमिट रहने के बाद जब उसकी डिस्चार्ज करवाता है, अब बोलता है कि शालिनी अब तुम ठीक हो, कहो तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो शालिनी बोलती है कौन सा घर, कैसा घर, मैं कौन से घर जाऊँगी। अब वो रोने लगती है। जैसे वो जाने की बात बोलता है कि 2 दिन हो गए, मुझे भी घर जाना है। दोस्तों इन 2 दिनों में दोनों आपस में बात करते हैं
काफ़ी सारी बातें होती हैं। अब जैसे वो जाने की बात करता है, शालिनी रोने लगती है, बोलती है कि अब मुझे आप छोड़कर मत जाइए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से भूल हुई है, मैंने तुम्हें समझने में बड़ी देर कर दी, अब मुझे माफ़ कर दो। आगे से भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसकी वजह से हमारे बीच दूरियां बढ़ेंगी। मैं माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी, दीदी से भी माफ़ी मांग लूँगी, अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। जब वो अनुराग ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, बोलता हमारी डिवोर्स हो चुकी है, तो मैं इस तरह अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो अनुराग अपनी माँ को फ़ोन करता है, बोलता है शालिनी का एक्सीडेंट हो गया। तुरंत सुनते ही उसकी माँ हॉस्पिटल में आ जाती है शालिनी को देखने के लिए। आखिर में शालिनी है तो अपनी बहू ना। माँ के भी पैर पकड़ लेती है शालिनी, बोलती है माँ मुझे अपने आप से दूर मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मुझे आप अपने घर में दोबारा से ले चलो। शालिनी की ये हालत देखकर माँ का दिल पिघल जाता है और बोलती है बेटे कोई बात नहीं, गलती होगी, आज बेटी फिर से कह रही है तो बहू को घर ले चलो। अनुराग भी यही चाहता था क्योंकि उसको बेनता मोहब्बत करता था। आज फिर से उनकी मोहब्बत रंग लाई और वो अपने पति के साथ में, अपनी सासू माँ के साथ में फिर से उसी घर में आते हैं। फिर से उसका वही स्वागत सत्कार होता है और उसको अपने घर में बड़ी सुकून के साथ में आज वो परिवार फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? दोस्तों कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।